आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम्स, जिसमें पहला फाइलम आता है फाइलम पॉलीफेरा। सबसे पहले एनिमल्स की किंगडम की क्लासिफिकेशन में आपने बेसिक बातें पढ़ ली होंगी कि इसके अंदर हमारे पास सिंपल जो होती है, हमारे पास टेक्सोनॉमी होती है। इसमें है हमारे पास टेक्सोनॉमी क्या होती है, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में उनकी एवोल्यूशनरी जिस तरीके से वो रह रहे हैं उनके रिलेशनशिप्स को हम टेक्सोनॉमी कहेंगे, ठीक है। अब डेवलपमेंटल पैटर्न उनके कैसे होते हैं, यानी एम्ब्रियो की स्टडी कैसे होगी उनके, यानी कैसे डेवलप होते हैं, इनकी क्लीवेज होता है हमारा, बिल्कुल डिवाइड करें हम, जैसे क्लीवेज पैटर्न यहाँ पर हमारे पास हुआ हुआ है। अब डिवीजन का मेथड होगा। अब यहाँ पर क्लीवेज क्या है, द अर्ली सेल ऑफ डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो इन विच लिटिल और नो ग्रोथ ओकर्स बिटवीन डिवीजन्स। अभी हमारे पास कोई ग्रोथ नहीं होगी तो क्लीवेज फॉर्म में होगा वो, ठीक है, जब हमारे पास ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है। फिर इसके बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद ब्लेस्ट्यूला आता है, ग्रेस्ट्यूला आता है। ये सिंपल डायग्राम से पता चल रहा है। ग्रेस्ट्यूला एक कैविटी आ जाती है, फिर इसके अंदर ग्रेस्ट्यूला के अंदर गैस्ट्रोसील एक कैविटी आती है गैस्ट्रूला के अंदर, और 3 लेयर एम्ब्रियो से बना हुआ होता है, ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। ये हमारे पास जिसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं। गैस्ट्रूला हमारे पास क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, 3 जर्म लेयर से बना हुआ होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म। यानी 3 जर्म लेयर्स होगी कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की कैसे होती है, ब्लास्टुला हमने देख लिया, क्लीवेज से हमारे पास एम्ब्रियो बना, फिर ब्लास्टुला बना, फिर गैस्ट्रूला बना, फिर गैस्ट्रोसील एक कैविटी बन गई। इसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे करते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सिर्फ हमारे पास जो जितने भी किंगडम है हमारे पास हमने फाइलम्स देखे हैं। फाइलम कितने हैं टोटल, 33 फाइलम्स है, जिसके अंदर मेजर फाइलम्स जो हैं वो सिर्फ 9 है। 9 एक 10 भी है हेमिकोडेट्स, लेकिन हेमिकोडेट्स को हम ज़्यादा देखते नहीं है, तो 9 को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो अब यहाँ पर जो 9 है उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले जो मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस में जिनके ज़्यादा जो कम डेवलप है, पहले वो फाइलम रीड करेंगे। इसके बाद जो मतलब उनकी डिवीजन स्टार्ट होती जाएगी, डेवलपमेंटल स्टेज बढ़ता जाएगा, तो हम आगे से इसको देखते जाएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर हमें पहले बेसिक्स टर्म्स को, हम सिर्फ टर्म्स पढ़ रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर भी ये वर्ड्स आ रहे होंगे बार बार, तो अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी तो इसको आराम से याद करने में, लर्निंग प्रोसेस में और सारी चीज़ों में बहुत ईजी होगा। अब यहाँ पे पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल कैसे ऑर्गेनाइज होता है। अब सेल के भी डिफरेंट तरीके से सेलुलर की ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। आगे से कैसे होती है, प्रोटोजोआ होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो फिर उसको प्रोटोजोआ कहेंगे। जैसे पॉलीफेरा पहला फाइलम आएगा हमारा, उसमें ये काम होगा। मेटोजोआ में क्या होता है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो 2 में डिवाइड हुए होते हैं, ठीक है। पैराजोआ में क्या होता है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट क्लियर, यानी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हमें क्लियर नज़र नहीं आ रही होती। इसमें तो एक सेल होता है ना प्रोटोजोआ में, यानी कि इसमें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। लेकिन पैराजोआ में हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती ही नहीं है। लेक्स फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, इसमें फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू होती ही नहीं है हमारे पास, यानी कि सेलुलर लेवल पे ही बेसिस पे चलता रहेगा। यूमेटोजोआ में हमारे पास ये हायर ग्रुप एनिमल्स में होता है, फाइलम जो हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या, ऑल हायर प्लांट्स आएंगे। इसमें डिप्लोब्लास्टिक हमने लेयर्स के बारे में पढ़ लिया, जर्म लेयर्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, जिससे हमारे पास एनिमल बना हुआ होता है। अब जो डिप्लोब्लास्टिक होता है 2 जर्म लेयर से बना होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर से बना, तो मिसोग्लिया, इनके बीच में एक कैविटी होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में नॉन सेलुलर कैविटी को हम कहते हैं मिसोग्लिया, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री, यानी कि इनको डिवीजन्स में हम किस तरीके से इनको सिमेट्री की बेसिस पे कैसे डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास सिमेट्री जो होता है हर एनिमल की डिफरेंट होती है, इनकी शेप्स वगैरह की, उनकी फॉर्मेशन को हम सिमेट्री कहते हैं। यानी एसिमेट्रिकल होगा, यानी कि कोई शेप बॉडी डिवाइड नहीं हो रही, सिमिलर हार्स में कट नहीं हो रही। अगर हम कहीं से कट करें, जैसे स्पॉन्जी और गैस्ट्रोपोड्स अजीब से यानी कि पकल शेप्ड कैविटी टाइप होते हैं, तो उनको हम एसिमेट्रिकल कंसिडर करेंगे। लेकिन बायोलेटरल सिमेट्रिकल, यानी कि इसको सिर्फ एक एक्सिस से ही हम कट कर सकते हैं। ह्यूमन बींग से अगर हम उसको हाथ से कट करेंगे तो उसकी फॉर्मेशन वैसी ही नहीं होगी। अब हम बीच में से कट करेंगे तो वो बायोलेटरली सिमेट्रिकल होगा, वहीं से हमारे पास कट हो सकता है, बाकी जगहों से कट नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास आता है रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल आप कहीं से भी काटो उसकी डिवीजन वैसी होगी, यानी कि जैसे ये हमारे पास है, हमें यहाँ से काटो इसकी बिल्कुल वैसे ही फॉर्म हुआ होगा, यहाँ से काटो फिर भी वैसे ही होगा, यहाँ से काटो ये वैसे ही, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल, कुछ एनिमल बायोलेटरली सिमेट्रिकल है, कुछ एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ सिमेट्रिकल होते हैं। सबसे पहले सीलोम क्या होती है, हमारे पास बॉडी कैविटी होती है। बॉडी कैविटी कैसे होती है, एक ट्रू बॉडी कैविटी होती है ये, ठीक है। अब ये हमारे पास कैसी होती है, अब मेटाजोन्स है हमारे पास, ठीक है, मेटाजोन्स। हम ये सिंपल फाइलम का एक चार्ट बना दी कि मेटाजोन में हमारे पास कौन कौन से फाइलम्स आते हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें सारी बातें पता चल जाएंगी कि इसमें कौन से फाइलम आते हैं। सीडोसिलम होती है फॉल्स बॉडी कैविटी, ठीक है, ये हमारे पास ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। स्प्लिटिंग ऑफ एक्टोडर्म, यानी कि इसमें ऐसा होता है कि जैसे कुछ ऐसे होते हैं ना, फॉल्स बॉडी कैविटी बनाते हैं, बॉडी के अंदर आए हमारे पास कैविटी बना ली, वैसे उनकी अपनी कोई कैविटी नहीं होती, फॉल्स बॉडी कैविटी हम उसको कहेंगे। एसिलोम होती है सिलोम कैविटी, यानी सिलोम होता ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं होता, एब्सेंट होता है। उसके बाद आता है हीमोसील। हीमोसील हम किसको कहते हैं,
फॉल्स कैविटी स्पेस बिटवीन द ऑर्गन्स आर विद कलरलेस ब्लड, यानी फॉल्स कैविटी तो होती है लेकिन कलरलेस ब्लड को हम कहते हैं एमोसील। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स मोलस्का वगैरह में हमारे पास एमोसील कैविटी होती है। ये कैसी होती है? फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। इसमें मतलब कलरलेस फ्लूइड होता है। जैसे कि एनिमल्स को हम ले लेते हैं, वो एनिमल्स कह रही हूँ, इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स फाइलम हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फेट्स क्या होते हैं डिफरेंट, ब्लास्टोपोर क्या होता है, प्रोटोस्टोमस क्या होता है। ब्लास्टोपोर हमारे पास होता है एक ब्लास्टूला होता है, ठीक है। ब्लास्टूला हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ब्लास्टूला हमारे पास एनिमल्स के अंदर होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं। ब्लास्टूला क्या होता है हमारे पास, ब्लास्टोस्पोर जो होता है उसके अंदर डिवीजन होती है। ब्लास्टूला के अंदर हमारे पास एक पोर बना लेता है जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। जैसे ब्लास्टोसील कैविटी बनाता है ना, इस तरीके से पोर बनाता है इसको। एट दिस पॉइंट ब्लास्टोसील्स एंड एंटीगोन फॉर्म्स, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन होती है। प्रोटोस्टोम्स होते हैं, ड्यूटोस्टोम्स होते हैं। प्रोटोस्टोम्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें पहले जो होता है उनका फर्स्ट उनका माउथ आ रहा होता है ऊपर से नीचे देखो, और फिर हमारे पास उनकी एनस आ रही होती है। उसके बाद ड्यूटोस्टोम्स हो कहते हैं पहले एनस होती है, इसके बाद माउथ होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स का। इस तरीके से डिफरेंट हम ड्यूटोस्टोमा और प्रोटोस्टोमा को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले फाइलम आता है फाइलम पॉलीफेरा। फाइलम पॉलीफेरा हमारे पास है क्या? सबसे पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि एंशियंट ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके अंदर मोर देन 5000 स्पीशीज़ इसके अंदर फाइंड है पूरी वर्ल्ड वाइज में। उसके बाद है नेम पॉलीफेरा इज गिवन बिकॉज दे आर पोर्स ऑन देयर बॉडीज। उसको पॉलीफेरा क्यों कहते हैं? इसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास साइकोन की। अब इसमें बहुत सारे इसकी बॉडी पे पोर्स हैं। ये होते कैसे हैं? दे आर एक्वेटिक सेसाइल। सेसाइल ऐसे होते हैं, सेसाइल एनिमल्स वो होते हैं जो मूवमेंट नहीं करते। विद 150 फ्रेश वाटर लिविंग फॉर्म्स। अब इनके पास 150 कैरेक्टरिस्टिक्स आगे से आती हैं। दे हैव नो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। इनके पास कोई ऑर्गन नहीं होता, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है? पैराजोआ होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लिख लेंगे। ये हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं? पैराजोआ। जो हमने यहाँ पर कैविटीज़ वगैरह पढ़ी है ना, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा है पैराजोआ जो होता है एक सेल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं सिंपल होते हैं। यानी कि पहले हमारे पास जो पॉलीफेरा पहला फाइलम आता है वो हमारे पास पैराजोआ पे मैं कर रही हूँ, पैराजोआ है, ठीक है। इन दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट, यानी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती ही नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, इसके बाद टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई तो वो कौन सा कैटेगरी आ गई? पैराजोआ की कैटेगरी आ गई। अब यहाँ पर ये एनिमल्स किस तरह के होते हैं? पैराजोआ होते हैं, यानी कि इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती ही नहीं, सिंपल सेल से बने हुए होते हैं। अब जाहिर सी बात है इनके अंदर सेलुलर के बाद टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो इनके बाद ना डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होगा, ना इनका एलिमेंट्री ग्लैंड डेवलप होगा, ना इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप होगा, ना इनका सेक्रेटरी सिस्टम डेवलप होगा, नहीं अंडर डेवलप एनिमल्स हैं। अब सबसे पहले इनकी फॉर्म और स्ट्रक्चर कैसा होता है? देयर बॉडीज एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्रिकल डिवीजन नहीं हुई होती इनकी। विद नो हेड, माउथ और एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इट कंटेन्स ए कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील। इसके पास कैविटी होती है। हमारे पास पॉलीफेरा के पास क्या होती है? स्पॉन्जोसील। ये आते एमसीक्यू में पूछ रहे थे कि कैविटी पॉलीफेरा के पास कौन सी होती है? स्पॉन्जोसील कैविटी होती है। बॉडी इज प्रोवाइडेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया थ्रू विच वाटर इंटर्स। अब हमारे पास इसके पास बहुत सारे पोर्स होते हैं, उनमें एक पोर्स ऐसा होता है ऑस्टिया। ऑस्टिया जो होता है वो यहाँ पर ये रहा। ऑस्टिया जो होता है वो हमारे पास क्या करता है? अब हमारे पास वाटर को इंटर करता है इस पोर से। ऑस्क्यूलम क्या होता है? जहाँ से आउट बाहर की तरफ। ऑस्क्यूलम बड़ा होता है, ऑस्टिया छोटा होता है, यानी ऑस्टिया से अंदर इंटर हुआ और फिर ऑस्क्यूलम से बाहर चला गया। इस तरीके से हमारे पास इसकी डिवीजन होती है। देयर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ स्पीक्यूल्स। स्पीक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं कि स्केलेटन टाइप इसके अंदर पाए जाते हैं। स्केलेटन की जगह स्पीक्यूल्स होते हैं विच आर सेक्रेटेड बाय, जिस हमारे पास स्पेशल अमूबासाइट्स और सर्कुलर ब्लास्ट हमारे पास होते हैं। अमूबासाइट्स इसको अलग करके लिखना है, स्पेशल अलग है और उसके बाद फिर अमूबासाइट्स इनके पास होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जेस। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? देयर बॉडी इज डिस्क्राइब्ड एज अ कलेक्शन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड सेल्स टू फॉर्म अ मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। दे कंटेन अ कैविटी। इनके पास हमने पढ़ लिया पहले, स्पॉन्जोसील कैविटी होती है। द कैविटी में भी सिंगल और अब कैविटी जो होती है अलग अलग तरह की होती है। एक एस्कॉन टाइप होती है, एक साइकॉन टाइप होती है। कैविटीज़ को हम 3 डिवाइड करेंगे, ठीक है। एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और लैफकॉन टाइप। अब एस्कॉन टाइप कैसी होती है? इन दिस टाइप विच कंसिस्ट सिंगल कैविटी जो होगी। साइकॉन टाइप में सेकेंडरी चैम्बर आएगा और लैफकॉन टाइप में टर्शियरी होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द बॉडी इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर्स। अब ये हमारे पास क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी डिप्लोब्लास्टिक है 2 जर्म लेयर से बना हुआ है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। हमने पीछे पढ़ लिया डिप्लोब्लास्टिक। ये किस में बिलोंग करता है? डिप्लोब्लास्टिक से बिलोंग करता है। टाइप्स ऑफ सेल्स। अब इसके अंदर हमारे पास सेल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे पिनाकोसाइट्स हमारे पास क्या होते हैं? दे आर कंट्रैक्टाइल विद लार्ज न्यूक्लियस फॉर्मिंग एन आउटर एपिथेलियम। और एपिडर्मिस में तो होंगे पिनाकोसाइट्स होंगे, गोनासाइट्स होंगे। दे आर फ्लैजिलेटेड ओवल सेल्स फॉर्मिंग द इनर एपिथेलियम कॉल्ड स्पॉन्जोसील्स। और इनर होलो कैविटी जो होगी हमारे पास गोनासाइट्स की वजह से होगी। पोरोसाइट्स हमारे पास क्या करते हैं? लार्ज ट्यूबुलर सेल्स बनाते हैं, पोर्स बनाते हैं। अमूबासाइट्स में स्यूडोपोडा आते हैं, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, ठीक है।
अब फिजियोलॉजी हमारे पास फंक्शन कैसे देखें, न्यूट्रिशन हमारे पास इनके अंदर कैसा होता है, द बीटिंग ऑफ फ्लैजुलम ऑफ कोएनोसाइट्स स्पॉन्जेस सेल्स कॉजेज द करंट ऑफ वाटर टू एंटर थ्रू ऑस्टिया ब्रिंगिंग फूड। ऑस्टिया हमारे पास फूड लेता है, ब्रिंग करता है। द फूड इज इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इनका फूड किस फॉर्म में होता है, बैक्टीरिया की फॉर्म में, यूनिसेलर प्लांट्स की फॉर्म में इनका फूड न्यूट्रिशन वगैरह इनका मेथड इस तरीके से होता है। आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल वेस्ट प्रोड्यूसेस आउट ऑफ द बॉडी और इस एक्सपर्ट होता है ऑस्क्यूला। अब इनका वेस्टफुल प्रोडक्ट हमारे पास ऑस्क्यूला से बाहर निकलता है। रेस्पिरेशन कैसे होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस बिटवीन द सेल्स एंड सराउंडिंग वाटर। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इनका डिफ्यूजन का मेथड होता है, ठीक है, जैसे ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पर लिख दिया है। रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल भी हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है। एसेक्सुअल होती है हमारे पास 3 तरह की होती है, बडिंग गैम्यूल फॉर्मेशन के जरिए होती है, फ्रेगमेंटेशन के जरिए होती है, डिवीजन करके होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है एग्स हमारे पास क्या होता है, जैसे प्लांट्स के अंदर ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय डेवलपिंग एग्स एंड स्पर्म्स फ्रॉम एम्बोसाइट्स। हमारे पास ये एग्स और स्पर्म्स को बनाते हैं। स्पर्म्स आर शेड इन वाटर, स्पर्म्स जो मेल के होते हैं वो हमारे पास वाटर के अंदर चले जाते हैं, गेट इनटू ऑस्टिया और ऑस्टिया के अंदर इंटर हो जाते हैं। एग्स रिमेन्स बिलो आर फर्टिलाइज, फिर हमारे पास एग्स जो होते हैं फर्टिलाइजेशन का मेथड करते हैं इस तरीके से। अब सिग्निफिकेंस इनका क्या होता है, किस तरीके से हमारे पास ज़रूरत में आते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ स्पॉन्जेस आर ड्राइड एंड यूज स्पॉन्जेस बट नाउ एंड आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस आर यूज। हमारे पास आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस भी पाए जाते हैं, साइकॉन्स, कॉन और स्पॉन्जी और येप्टेक्टिला, ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल्स आती हैं। अब हमें कोई भी फाइलम अगर वो डिफाइन करने के, वैसे तो फाइलम आता नहीं पेपर्स में, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। लेकिन हम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कोई भी हमारे पास फाइलम एनिमिलिया देता है, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और कोई भी क्वेश्चन हमें दे रहा है तो उसके अंदर हमने कम से कम 13 हेडिंग्स तो होनी चाहिए, 13 हेडिंग्स होनी चाहिए। अब इसमें हम डिफरेंट है कि 1 2 3 अगर हम काउंट करें 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आराम से अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिप्रोडक्शन देखकर, फ्रेगमेंटेशन देखकर, इंपॉर्टेंस देखकर, सिग्निफिकेंस देखकर हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे।